कि तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहो। तुम मेरी प्यारी बेटी हो, मेरी जान हो। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी बेटी मुझे मिल जाए। हर रोज तुम्हारे से कहकर ये कुछ ना कुछ अपने लिए बनवाती रहती है और लेती रहती है, बट द थिंग इज दैट दिस इज रियली लो। मेरी अलमारी में से सेट चुराया है तुमने। आप चाहते हैं ना कि मैं हमेशा के लिए आपके पास आ जाऊं? हाँ बेटा, मैं चाहता हूँ। मामा, उसने वो अपनी फ्रेंड की पार्टी में पहनना था शायद। जैन, तुम्हारी बीवी ने मेरी अलमारी में से मेरा डायमंड का सेट चुराया है। मैं अपनी ज़ारा को अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी, लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि मैंने अदील साहब से कुछ नहीं मांगा। मैं इसको अब तक लाखों रुपए की ज्वेलरी दे चुकी हूँ। वो मुझे तुम्हारे और मुनीर साहब के सामने गंदा करने के लिए झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। लेकिन वो कुछ भी कर ले, उसने हम दोनों को दूर करने के लिए ये चाल चली है। और ये चेक भेजकर। हाँ बेटा, मैं चाहता हूँ। उसके लिए आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अब जो मिला ना उसी पर सब्र कर बैठ जाएं। हरगिज नहीं। ये जो पैसों की लालच में आप गड़बड़ कर बैठी हैं ना, अब आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जो कि तुमने मेरी अलमारी में से चुराया है। जब मैं पूरा समंदर हासिल कर सकती हूँ तो एक कतरे पर सब्र क्यों करूं? आप चाहते हैं ना कि मैं हमेशा के लिए आपके पास आ जाऊं? मामा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अपना डायमंड का सेट तलाश कर रही हूँ। ज़ारा ने आखिरकार वो सारी बातें सुन ली जो अब तक ज़ारा से छुपाई जा रही थी, और ज़ारा के सामने जो है शराफत का और प्यार मोहब्बत का चेहरा जो था वो आज बिल्कुल आया हो चुका है। ज़ारा ने अपनी खाला का मकरू चेहरा देख लिया है। ज़ारा अंदर से टूट फूट का शिकार हो चुकी है। ज़ारा बहुत ज़्यादा अपसेट है। ज़ारा ने ख़ुद को कमरे में तो बंद कर लिया, और पूरी रात सोचने के बाद ज़ारा ने यही फ़ैसला किया है कि ज़ारा इस घर का माहौल और मज़ीद ख़राब नहीं करेगी। अब तक ज़ारा को फ़िक्र सताती थी अपनी खाला की, मगर अब ज़ारा को हकीकत मालूम हो गई है कि खाला से ज़्यादा उसके खालू उस पर जान छिड़कते हैं और उससे प्यार करते हैं, और खाला ने अवसा के बाप से भी ज़्यादा बढ़कर ज़ारा को प्यार दिया है, और अब उनको तकलीफ़ ना पहुँचे इस वजह से ज़ारा ने यही फ़ैसला किया है कि ज़ारा इस घर का माहौल मज़ीद ख़राब नहीं करेगी। ज़ारा जब सुबह उठकर अपने कमरे से निकलती है तो उसको मालूम होता है कि मुनीर साहब जो हैं वो नाश्ता नहीं कर रहे। इसी बात का गम लिए हुए हो, टेंशन लिए हुए हैं कि पता नहीं ये रात ज़ारा ने किस तरह काटी होगी। तो ज़ारा ने उनका एहसास करते हुए अपना मूड बिल्कुल फ़्रेश करके उनके सामने आई और कहा है कि मैं ख़ुद आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। मुझे पता है कि आप नाश्ता किए बगैर ऑफ़िस नहीं जाते, तो मैं अपने हाथों से नाश्ता बनाती हूँ और हम दोनों बाप बेटी इकट्ठे नाश्ता करेंगे। इनकी ये मोहब्बत देखकर आलिया जेलसी का शिकार हो जाती है और आलिया वहाँ से चली जाती है। आलिया को अब भी अपने उन्हीं पैसों का घमंड और मान है जो उसने मांग कर और धमकी देकर जो अदील से हत्याएं हैं। ज़ारा के लिए हादी भी बहुत ज़्यादा परेशान है। हादी ने ये पूरी रात जैसे कांटों पर काटी है। हादी बार बार ज़ारा को फ़ोन कॉल करता है, लेकिन ज़ारा जो है कि हादी की कॉल भी रिसीव नहीं करती। बस अपनी डायरी में अपने दिल की बातें लिख लिख कर ज़ारा ने पूरी रात काट ली है। और सुबह होते ही जब ज़ारा यूनिवर्सिटी पहुंची तो ज़ारा ने अपनी यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद पहला काम यही किया कि हादी को फ़ोन करके अपने पास बुला लिया है और हादी के साथ अब अपने दिल की बातें कर रही है, क्योंकि अब इस दुनिया में ज़ारा के लिए सिर्फ हादी ही रह चुका है जिससे वो अपने दिल की बात कर सकती है। और हादी भी ज़ारा को समझ चुका है। हादी तो शुरू से ही ज़ारा को पसंद करता था और ज़ारा भी बचपन से ही हादी से प्यार करती थी, और अब हादी के अलावा ज़ारा के पास दिल की बात शेयर करने के लिए और कोई नहीं बचा, क्योंकि जिसको वो अपनी बहन समझती थी उसका भी एक असली चेहरा सामने आ चुका है, और जिसको अपनी माँ से ज़्यादा बढ़कर चाहता है, जिस खाला की हर बात को वो सर आंखों पर बजा लाती थी और हर बात पर आंखें बंद करके
यकीन कर लेती थी, अब उनके अपने ही मुंह से इतनी नफ़रत अंगेज़ बातें सुनने के बाद जो है ज़ारा को अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इस दुनिया में उसका अपना है कौन। क्योंकि ज़ारा ने अब हादी से भी इस बात का इतराफ़ कर लिया है कि जिस दुनिया में मैं वक्त गुजारती रही, ज़िंदगी गुजारती रही, और मैं ये सोच कर हैरान हूँ कि मुझे आखिरकार अच्छे और भले की व बुरे की पहचान क्यों ना हो सकी। जिस बाप के लिए मुझे दिल में नफ़रत भरी गई, उस बाप के पास रहने के बावजूद भी मुझे उसकी मोहब्बत का एहसास क्यों ना हुआ। अब मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अपनी ज़िंदगी का हर छोटा बड़ा फ़ैसला ख़ुद लूँगी, मैं किसी पर मुनहसर नहीं रहूँगी। तो हादी भी यहाँ उसको सपोर्ट करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारा ये फ़ैसला बहुत पसंद आया है, लेकिन ज़ारा कहती है मुझे अपने फ़ैसले लेने के लिए कुछ वक्त दरकार है ताकि मैं सोच समझ कर फ़ैसला करूँ। तो हादी भी उसे कह देता है कि मैं तुम्हारे हर किस्म के फ़ैसले के लिए तैयार हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना फ़ैसला ख़ुद लो और सोच समझ कर ही लो। तो तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम अपना वक्त ले लो, क्योंकि तुम्हारे सामने जो हकीकत खुली है वो कोई आम हकीकत नहीं थी। क्यों, तुम्हारी तो पूरी दुनिया ही जैसे पलट कर रह गई है, और ज़ाहिरी बात है किसी भी इंसान के साथ ऐसा हो तो उसको संभलने में टाइम ज़रूर लगता है। और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना पूरा टाइम लो, लेकिन फ़ैसला करो तुम खुद। और यहाँ पर अब ज़ारा ने काफ़ी सोच समझ के बाद ये फ़ैसला कर लिया है कि वो अपने बाबा के घर जाकर रहेगी। इसी सिलसिले में अपने बाबा को कॉल करती है और उनसे बात करती है और उनसे यही कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं हमेशा के लिए आपके पास रहूं तो आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। तो अदील साहब को उनकी शर्त मानने की तो हामी भर देते हैं, लेकिन सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि ज़ारा की शर्त यही होगी कि मेरी खाला जान जो चाहती हैं, मेरा जितना भी हिस्सा है मैं यही चाहती हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी में, आपकी प्रॉपर्टी मेरा जितना हिस्सा बनता है वो मेरी खाला जान के नाम कर दे। ये फ़ैसला ज़ारा इसलिए लेना चाहती है कि ज़ारा किसी के एहसान मंद नहीं रहना चाहती। जो एहसानात उसकी खाला ने ज़ारा पर उसको पाल कर किए हैं, और जो क्योंकि ऊपर से उसने अपनी खालू और खाला की बातें भी सुन ली हैं कि उसकी खाला इस वजह से तशवीश में है और ये पैसे इसलिए इकट्ठे कर रही हैं कि उनका कोई बेटा नहीं है और उनको अपने बुढ़ापे के सहारे की फ़िक्र है, तो अपने बुढ़ापे के लिए ये पैसे जमा कर रही हैं। ये तो खैर उसकी खाला ने अपने शोहर के सामने झूठ बोला है, मगर ज़ारा को उस पर भी यकीन हो चला है, और ज़ारा ने अपने अबू से यही कहा है कि आपकी प्रॉपर्टी मेरा जितना हिस्सा बनता है वो आप मेरी खाला के नाम कर दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपके पास आकर रहने लग जाऊंगी। तो यहाँ पर अदील साहब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतना बड़ा फ़ैसला मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर उनकी अब लाडली बेटी की फरमाइश है तो उसको टाल भी नहीं सकते। उधर दूसरी जानिब सलमान ने जो सारी ज्वेलरी लेकर बेच दी है मेहरू की, और मेहरू की गोद भराई की रस्म भी अब टल गई है, लेकिन मेहरू की लालच है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मेहरू ने अब हाथ साफ़ किया है अपनी सास के डायमंड के नेकलेस पर और चुरा कर अपने कमरे में ले आई है। जब उसकी सास अपनी अलमारी खोलेगी तो उसमें देखेगी कि वो नेकलेस जो है वो मिसिंग है, तो उसको पहला शक ही मेहरू पर जाएगा और आते ही मेहरू के कमरे में तलाशी लेना शुरू कर देगी। जब ये तलाशी जैन और फ़रा मिलकर ले रहे होंगे तो पीछे से जब मेहरू आएगी तो आकर अपनी सास से पूछेगी कि आप क्या कर रही हैं, तो वो आगे से जवाब देंगी कि मेरा डायमंड का नेकलेस खोज गया है और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी अलमारी में से ही निकलेगा, क्योंकि तुम्हारी ही बुरी नज़र थी उस पर। और ऐसा ही होता है, वो नेकलेस वहाँ से ही मिलता है और मेहरू के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं होता सिवाय शर्मिंदगी कि वो अपनी शर्मिंदा होकर अपनी आंखें झुका लेती हैं। यहाँ पर जैन भी मौजूद होता है और जैन को भी ये बात बुरी लगती है कि आखिरकार इतना सब कुछ देने के बावजूद भी जो है मेहरू की नीयत तो भरती ही नहीं है। वो तो पहले मांग कर लेती थी और जो चीज़ मांगती थी उसको मिलती थी, शॉपिंग भी अपनी मर्ज़ी से करती है, तो आखिरकार उसको कि मेहरू जो है वो सब कुछ चुरा कर अपनी आने वाली ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, अपना घर बसाने के लिए सारा कुछ कर रही है और दौलत इकट्ठी कर रही है। मगर मेहरू इस बात से अनजान है, बल्कि बेखबर है। उसे इस बात का इल्म नहीं है शायद कि किसी मेहरू को जब से पता चला है कि उसकी माँ को 50 लाख का चेक मिला है, तो यहाँ पर मेहरू अपनी माँ को भी समझाती है कि जब आपको पूरा समंदर मिल सकता था तो आपने एक कतरा लेकर सब्र क्यों कर लिया। क्योंकि अदील साहब की ये चाल थी, उन्होंने इसीलिए ये चेक बाबा जान के हाथ भिजवाया है। और आपको अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो आपको मिल चुका है इसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मेहरू की बात जब आलिया बेगम की समझ में आती है तो वो अब हमदर्दी दिखाते हुए वही चेक लाकर ज़ारा को वापस दे देती हैं और कह
कहती हैं कि मैंने तो तुम्हारे भले के लिए ये मंगवाया था और तुम्हारे खालू जान को इस पर एतराज़ है, तो लिहाजा मुझे ये चेक नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आलिया के शैतानी दिमाग में और बहुत से ख्यालात आ रहे हैं और वो दोनों हाथों से अदील साहब को लूटना चाहती है। लेकिन ज़ारा ने ना कभी पहले अपने बाबा की दौलत की लालच की थी और ना वो कभी वो अब आगे जाकर करेगी। तो आलिया बेगम की आंखों के सामने वो चेक जो है ज़ारा फाड़ देती है, जिसको देखकर आलिया बेगम को बहुत हैरत होती है। आलिया अब यही चाहती है कि तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मफाद परस्त के आने वाले एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।